कल हमने अलंकार की परिभाषा और उसके भेद के बारे में जाना। आज की कक्षा में हम अलंकार के बारे में और विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे अनुप्रास अलंकार के बारे में, उनके भेद, उनके उदाहरण। तो हम इनको अच्छे से समझेंगे। तो आइए कक्षा में इसको हम अच्छे से समझते हैं। अनुप्रास अलंकार, परिभाषा और उदाहरण। अनुप्रास अलंकार की सबसे पहले परिभाषा समझेंगे। एक या अनेक वर्णों या व्यंजनों के पास पास तथा कर्मानुसार आवृत्ति अर्थात दोहराई को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा को हम ध्यान से समझेंगे। एक या अनेक वर्ण या व्यंजन की पास पास तथा कर्मानुसार आवृत्ति, कहने का मतलब यहाँ पर हुआ कि या तो कोई वर्ण होगा, व्यंजन या वर्ण कुछ भी होगा, लेकिन उनका या तो वो लगातार या फिर जिस क्रम पर पहले शब्द में आ रहा है कोई वर्ण, उसी क्रम पर दूसरे शब्द में भी आ रहा है वही वर्ण, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि इसमें वर्ण है जो उसी के अनुसार अलंकार होगा। एक वर्ण है जो वो कितनी दो या दो से अधिक बार लगातार आ जाए या कर्मानुसार आ जाए, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। दोहराई होता है दोबारा आना। अलंकार के इसके अनुप्रास अलंकार के कुछ उदाहरण देखेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें, आप इसमें देखिए च वर्ण है जो उसकी आवृत्ति हो रही है। चारु में भी च आया हुआ है, चंद्र में भी च आया हुआ है, तो यहाँ पर दो बार लगातार आवृत्ति होने से यहाँ पर च वर्ण के कारण अनुप्रास अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर देखिए र शब्द है जो सारे शब्दों के अंदर र वर्ण है जो उस वर्ण के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आगे देखिए तरणी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए जो तो वर्ण है वो हर एक शब्द के पहले नंबर पर है, तो ये होता है कर्मानुसार, मतलब हर एक शब्द में कौन से क्रम पर वो आ रहा है। तो यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति मतलब बार बार आने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसी तरीके से हम बाकी उदाहरणों को भी समझेंगे और अलंकार के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। कितनी करुणा कितने संदेश, तो यहाँ पर क वर्ण है जो उसके बार बार आने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो या तो वो उसी क्रम पर आ रहा हो या पहले सभी शब्दों का पहला ही वर्ण है वही हो, तो ये सब है जो पहचान है अनुप्रास अलंकार की। आगे देखिए ज़्यादातर हम टंग ट्विस्टर जो करते हैं उनमें भी अनुप्रास अलंकार ही होता है। हम यहाँ पर टंग ट्विस्टर पढ़ेंगे। आप इनको अपने आसपास बच्चों को भी बता सकते हो, आप इनको करके भी देख सकते हो। ये बड़ा ही अच्छा एक गेम भी बन जाता है और इससे आपकी जो पढ़ने की और बोलने की स्पीड है वो भी बन जाती है। और इन सब में आप पढ़ने के बाद ये भी जान पाओगे कौन सा अलंकार है। तो ये सभी है जो वो अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। तो हम टंग ट्विस्टर में इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले है कच्चा पापड़ पक्का पापड़, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा। तो यहाँ पर कोई ना कोई वर्ण है उसकी आवृत्ति यहाँ पर हो रही है। समझ समझ के समझ को समझो, यहाँ पर स और म और झ इन सब की आवृत्ति हो रही है, जिसके कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। चार कचरी कच्चे चाचा, चार कचरी पक्की, पक्की कचरी कच्चे चाचा, कच्ची कचरी पक्की। तो यहाँ पर च और क के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, क वर्ण और च वर्ण। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। तो आप इस तरह से बोल कर भी देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सभी में प वर्ण के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इनको ध्यान से पढ़ें और समझें। आगे देखिए कुछ और उदाहरण हैं। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो यहाँ पर सारे शब्द हैं जो वो च से ही शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। मदन मोहन मालवीय मद्रास में मछली मारते मारते मरे।
तो यहाँ पर हमें ढूंढना है कि कौन सा वर्ण है जिसके कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो म वर्ण है जिसके कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो इन उदाहरणों को पढ़ते रहें और समझते रहें और इनमें से उस वर्ण को ध्यान से देखें जिस वर्ण के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आ रहा है। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, तो यहाँ पर प, त और ल इन वर्णों की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो इतने उदाहरण के माध्यम से हम अनुप्रास अलंकार के बारे में बहुत कुछ जान पाए। आगे देखिए कुछ और उदाहरण। कुछ फिल्मी गाने भी अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा वो काले चोर ले गए। यहाँ पर ये उदाहरण है, ये गाना है, जो पोएम है एक छोटी सी, ये भी अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। चंदन सा बदन चंचल चितवन, च वर्ण यहाँ पर आ रहा है, इसके कारण अनुप्रास अलंकार है। आगे आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। और दीदी तेरा देवर दीवाना, द वर्ण के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो हमने ये सब कुछ जाना अनुप्रास अलंकार के बारे में। तो अगली वीडियो में हम अनुप्रास अलंकार के बारे में थोड़ा सा अभ्यास करेंगे कि आपको समझ में आया या नहीं आया। उसके बाद फिर हम आगे कक्षा में दूसरा अलंकार है जो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें।